लूट का माल है, मेरे खेत का माल। अब मेरा बिना बायोमेट्रिक कैसे बिकेगा? देखिए, ये हमारा ट्रैक्टर है और मैंने इनके कहा है कि हमारा ये ट्रैक्टर है, हमारे पुरखों ने, और आज भी हम लोग ऊँट से खेती करते हैं और हमारे हर एक किसान के घर में ऊँट गाड़ी है। ऊँट सरकार ने ये कहा कि आपको नंबर लगाने हैं, ट्रैक्टर के नंबर प्लेट होनी चाहिए। और है जिन किसानों के पास नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, वो अपनी गेहूँ नहीं बेच सकता। अगर मैं ऊँट गाड़ी में लाया हूँ तो मेरे ऊँट गाड़ी के नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कर दो, मैं बेचने आया हूँ। सरकार इसकी रजिस्ट्रेशन करे, नंबर लगा दे, मेरी ले लें। तो इन्होंने कहा कि इसका ऑप्शन है जी और आप ले जा सकते हो। अगर इसका ऑप्शन है तो आपने सारे हरियाणा के किसानों को क्यों परेशान कर रखा है? क्यों उससे ट्रैक्टरों के कागज मांगते हो? क्यों उसके नंबर प्लेट मांगते हो? ट्राली पे नंबर प्लेट लगाओ। ये तो क्यों किसान को जलील करने का काम कर रहे हैं? उसके बाद मेरे को ये बोल रहे हैं कि आपको अंगूठा लगाना पड़ेगा। जब मैंने सारी फसल मेरी फसल मेरे बोरा पे चढ़ा दिया, जो कि इनका डिजिटल सिस्टम है, सारा का सारा रेवेन्यू इनका रिकॉर्ड डिजिटल है, तो तस्दीक कर ले मेरी कितनी एकड़ गेहूँ है। मैं अंगूठा कोई, मैं 10 नंबर ही हूँ जो मैं अंगूठा लगाऊंगा? हमने कोई कत्ल कर रखी है? तो ये सरकार तो किसानों को जलील करने का काम कर रही है। अब ये जो गेहूँ है मेरी, ये मेरी खेत की गेहूँ है, ये कोई लूट की थोड़ी है। मैं कोई डाकू थोड़ी हूँ कि मैं डाका मार गया हूँ। मुझे आज ये प्रमाण देना पड़ रहा है कि आप मेरा अंगूठा लगाओ। क्यों लगाओ हम अंगूठा? क्यों किसान को जलील करते हैं? क्यों किसान को परेशान काम करते हैं? क्या ये 36 बिरादरी के लोग नहीं है खेती करने वाले लोग? हर जाति धर्म का आदमी खेती कर रहा है, हिंदू सिख मुसलमान ईसाई सब लोग खेती कर रहे हैं और 36 बिरादरी खेती कर रही है। इस दाने पे लिखा है ये किसका है, जाट का है, गैर जाट का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, लिखा है कहीं गेहूं पे? फिर तो ये तो सरकार जो है, ये एक ही एजेंडा है कि लोगों को परेशान करो। हर बार नया ऐसा हुक्म लेके आओ, नया ऐसा कानून लेके आओ जिससे लोग सड़कों पे रहें, परेशान रहें। है कि मैं ना बायोमेट्रिक कराऊंगा, क्योंकि जब मेरा रिकॉर्ड सारा है तो मैं कोई चोर डाकू थोड़ी हूँ। मेरे रिकॉर्ड को चेक करो और मेरी गेहूँ तोलो। और मेरी ये सांड गाड़ी है, इसके आरसी बनाओ, इसके नंबर लगाओ। मेरे पास तो यही चीज़ है और मैं कहाँ से लाऊं? सर, कुछ समय पहले आपने जो विधानसभा में भी डबवाली के भी कुछ मुद्दे रखे थे, जिसमें गुरु गोबिंद सिंह खेल स्टेडियम को लेकर पहले पैसा मंजूर हुआ, लेकिन अभी तक उनके हालात वो वैसे की वैसे है। सर वो बहन जी, सवाल केवल डबवाली का नहीं है। आज इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की हर मंडी में जा रहा है। हर किसान के दुख के लिए, हर किसान को जिस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, व्यापारी को झेलनी पड़ रही है, हम हर एक की आवाज़ बन के और इस आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार को तो माफ़ी मांगनी चाहिए कि हम लोगों ने जो ये अंगूठा प्रणाली लागू की है, ये हम माफ़ी मांगते हैं। हमें सब किसानों को चोर और डाकू साबित करने का काम ये सरकार करने जा रही है। सर, कांग्रेस जो है उसने पूरा भांडा जो है राज्यसभा चुनावों में जो हुआ, उसे लेकर इंडियन नेशनल लोकदल पर फोड़ दिया कि इन्होंने अपनी भागीदारी नहीं निभाई, जबकि उनके खुद के विधायक। कांग्रेस कहाँ रहेगी? सारी कांग्रेस तो बिक गई, जब पैसों में बिक गए सारे लोग। इंडियन नेशनल लोकदल ने जनता की आवाज़ पे इस पे एब्सटेन किया, एब्सेंट हुए। लोगों ने कहा कि आप इन चोर उचक्कों के साथ मत जाओ। आपने खेल देख लिया। कांग्रेस के तो 9 जो एमएलए हैं वो तो बीजेपी ने खरीद लिए थे। कांग्रेस तो बिकाऊ सौदा है। सारे के सारे इनके जो लोग हैं वो तो पैसे में बिकते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पैसे में बिकने वाली नहीं है। हम जनता की आवाज़ पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सर, जजपा ने जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल राज्यसभा में एब्सेंट रही है, तो उसे लेकर उन्होंने एक वीडियो भी ऐसा बनाकर जनता को कह दिया था कि जो विधायक खुद जो है अपना एक निष्कर्ष नहीं ले सकता, वो जनता के लिए क्या करेगा। तो इस तरह के एक वीडियो के माध्यम से भी यहाँ पर मैं 25-30 करोड़ में बिक जाऊँ? मैं बिकने वाला आदमी हूँ? वो तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जनता का पैसा। अरे जनता ने तुम्हें डिप्टी सीएम बनाया था, जब किसानों पे सड़क पे था तो तुम इस्तीफा देते, लड़ते। हम तो आज भी किसान के, जब दुर्गति कर रखी है, बेहाली है किसान की, हम आज भी किसान के साथ खड़े हैं। उस वक्त भी हमारे नेता ने इस्तीफा दिया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भी चौधरी देवीलाल के हैं, इन्होंने इस्तीफा दिया था, इनसे पूछो जाके। तो ये इनकी कोई बात नहीं है। ये तो वैसे ही कहीं ना कहीं हर चीज़ में राजनीति सोचते हैं। हम हर चीज़ में राजनीति नहीं सोचते।
कुछ भाजपा के जो है नेता है वो मंडियों में अलग अलग जाकर किसानों को इस बात को लेकर भी कर रहे हैं कि हम आपकी जो मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक लेकर जाएंगे। कुछ समय पहले एक धरना भी किसानों को हुआ था, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ सर। तो इस तरह के नेताओं को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? ये जो लोग यहाँ कह रहे हैं मुख्यमंत्री तक लेके जाएंगे, हमारा डेलीगेशन मिला था मुख्यमंत्री को 12 मार्च को चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में। हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल के 35 शीर्ष नेता मुख्यमंत्री से मिले थे और हमने उस टाइम भी लिखित तौर पे मुख्यमंत्री को दिया था कि आप अपनी जो लगाई हुई कंडीशन है इन्हें वापस लें। आप सबसे पहले जो फोकल पॉइंट पे आड़ती हैं उनके लाइसेंस बहाल करें। हर सरकार 2-2 साल के लाइसेंस बहाल करती है, इन्होंने केवल 6 महीने के किए हैं। उसके बाद हमने कहा कि आप अंगूठा और ये प्रणालियां हटा लें।